मोहम्मद अली ने आपको अस्सलाम पहुंची। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली में सब खैरियत से होंगे। आज हम वीडियो उन भाइयों के लिए बनाने जा रहे हैं जो प्रॉपर्टी के ओनर्स होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टियां खड़ी होती हैं काफ़ी टाइम से और वो रेंट पे देना चाह रहे होते हैं ना जी। तो जब भी उनके पास कोई मतलब किराएदार आता है तो वो उसको जो है प्रॉपर्टी में मतलब हो सकता है कि वो खाता शरीक मुश्तरका प्रॉपर्टी थी या जैसी भी थी, तो वो जो है कहते हैं जल्दी में कि चलो, जैसे वो हमारे यहाँ पे एक चिंची वाले को गाहक मिल जाता है ना, तो वो फौरन देखे बगैर मतलब उसके साथ सवारी का ख्याल होता है उसको। बाकी उसके साथ उसको ना किसी आगे पीछे का नुकसान का पता होता है, ना किसी चीज़ का पता होता है। तो हमारे लोगों का मसला ये होता है कि जब भी आप लोगों को किराएदार मिलता है ना, क्योंकि काफ़ी अर्सा आपका मकान किराए पे लगा नहीं होता, प्रॉपर्टी दुकान मकान कुछ भी ना, तो आप कह रहे हो कि तो प्लाट होता है कुछ भी होता है ना जी, तो आप उसको जो है किराए पे देने की जल्दी में क्या करते हैं, एक गलती कर बैठते हैं। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, समटाइम ऐसा होता है कि वो बंदा खुद बाहर होता है, तो वो क्या कहता है अपने बेटे को भतीजे को किसी को भी बोल देता है कि जाओ आप किराएदार के साथ जो है उसके साथ किरायानामा लिखवा लें और उसको प्रॉपर्टी को जो है किराएदार को चार्ज दें और किराएदार के इसके साथ बिठा लेना जी। किराएदार को उधर घर पे या मकान पे दुकान पे किसी जो भी प्रॉपर्टी आप लोग दे रहे हो तो उसमें बिठाते हैं। उसमें जो है ऐसा होता है कि काफ़ी अर्सा तो आप लोग चलते रहते हैं, लेकिन अचानक से कोई गलती हो जाती है आप लोगों से या तो कलामी हो जाती है उस किराएदार के साथ, या ऐसा होता है कि वो बदनीयत निकलता है किराएदार, उसके दिल में कोई फ्रॉड आ जाता है या बदनीयत आ जाती है, वो आपको तंग करना चाह रहा होता है, तो उसमें जो है आप कहते हो उसको उठो, तो वो उठता नहीं है। फिर आप जो है जिसके नाम पे आपने किरायानामा लिखवाया होता है और ऑनर कोई और होता है, और आप अपने बेटे भतीजे के नाम पे जो है किरायानामा लिखवा के जो है उसके थ्रू नोटिस दिलवा देते हैं। जब नोटिस करवाते हैं तो जाहिर सी बात है उसने भी अदालत का जो है दरवाजा खटखटाना होता है। जब वकील के पास जाता है तो वकील उससे सबसे पहले सवाल यही करता है कि भाईजान, आपने जिस बंदे से मकान लिया है तो वो मालिक मकान कौन है। तो वेरिफिकेशन के बाद पता चलता है कि वो उस बच्चे का, उस भतीजे का, उस दोस्त का जो है मकान नहीं है, असल प्रॉपर्टी जो है दूसरे वाले के नाम पर है, हमारे वाले साहब के नाम पर है, और आपको ये बंदा नोटिस दे रहा है। तो वकील खामोशी आप लोगों को कहता है कि आप अभी फिलहाल बैठ जाओ, 5-6 महीने बाद में देखेंगे ना जी। वो बेचारा जो मालिक मकान लाखों करोड़ों रुपए की जायदाद का मालिक होता है, वही बंदा खुद जलील होता है कि यार इसे मैं अब कैसे जान छुड़ाऊं। तो आपसे सबसे बड़ी छोटी सी गलती हुई थी, आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी ओनरशिप जो थी आपने खुद अपने नाम पे ही उसके साथ किरायानामा लिखवाना था, लेकिन आपने अपने किसी और बंदे अजीज के नाम पे ही किरायानामा लिखवा लिया था। अब जो है आपको आना जाना कचहरी में लगा रहेगा, फिर ये होगा कि बात कोर्ट कचहरी में चले जाएगा, केस दायर हो जाएगा, और जब आप अदालत में पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट तक, बात जौन सी भी अदालत तक आप पहुंचते हैं ना, आप जलील ख्वार रहेंगे। क्यों? क्योंकि मसला ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट भी यही कहेगा, अदालत भी यही कहेगी कि भाई आपके नाम पे प्रॉपर्टी है नहीं, तो आप उसको क्यों तंग कर रहे हो, आप दूसरे के नाम पे जो है नोटिस भिजवा रहे हो। इसमें जो है आप लोगों के लिए कई मसाइल हो सकते हैं। ये मैं असल में वीडियो इसलिए बना रहा था कि हमारे अपने ही कोई प्रॉपर्टी पे जो है इसी तरह का मसला हुआ था, हमसे भी थोड़ी सी गलती हो गई थी, और एक दो और दोस्तों को भी देखा है जल्दी में, क्योंकि हमारे यहाँ पे तकरीबन 50% तो लोग किराए पे ही रहते हैं। तो जिनके पास प्रॉपर्टियाँ होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं या कुछ भी होता है, हम लोग जो है प्रॉपर्टी अपनी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं कि चलो उसमें जो है रेंटल इनकम खाते रहेंगे। लेकिन रेंटल इनकम या रेंटल जो है रेंट पे प्रॉपर्टी देने के कानून को हम समझते नहीं है, जिसकी वजह से हमारे लिए बाद में बहुत ज़्यादा जो है मसाइल होते हैं। लोग हमारी अपनी इसमें प्रॉपर्टी पे एक जो है तकरीबन कोई मेरे ख्याल में एक भाई थे, वो उसमें भी हमसे यही गलती हुई थी, तो वो 15-20 साल जो है हम जलील हो गए थे, उठता नहीं था। उल्टा उसको उस बंदे को पैसे दे के जान छुड़वाई थी कि भाई मेहरबानी करें, क्योंकि कोर्ट कचहरी तो हमारे चलते रहे थे, जलील ख्वार हो गए थे। फिर मजबूरन हमने क्या किया, जो है हमारे यहाँ पे तो जिरगा सिस्टम से एफसी वाला चलता है, तो मजबूरन हमने उसको कुछ पैसे दिए, कुछ नहीं बल्कि आप लाखों में कह सकते हैं उसको ना जी, उसको दिए, फिर उस भाई ने वो जगह छोड़ी। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी बहरहाल आपको इसके लिए अब एहतियात क्या करनी चाहिए, एहतियात यही करनी चाहिए कि आप जब भी एग्रीमेंट करें, कोशिश करें जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है उसी के नाम के थ्रू ही जो है किरायानामा लिखवाएं। अगर वो भाई खुद दूर है तो फिर आप उसको पावर ऑफ अटर्नी दे दें, और वो जो है पावर ऑफ अटर्नी के उसके तहत जो है आगे किराए पे लगाएगा, ताकि कल को जो है आपके लिए ये मसाइल ना हो। एक और बात ये भी देख लें, जिसको आप वो पावर ऑफ अटर्नी दे रहे हो वो बंदा भी मेहरबानी करिएगा एतमाद वाला हो। ये ना हो कि किसी ऐरे गैरे को, आप बैरून मुल्क रहते हैं, आप किसी भी बंदे को जो है दोस्त है, जानने वाला है या दूर का जो भी है, आप उसको पावर ऑफ अटर्नी दे देते हैं इस चक्कर में कि ये मेरे लिए किराए पे लगा के मुझे जो है रेंटल इनकम देता रहेगा, और उसके पास जो है
वो आप लोगों के लिए ये भी मसले बना सकता है। उसमें भी ख्याल कीजिएगा। बाकी हमारी वीडियोस बनी हुई हैं कि कौन कौन सी टाइप की जो है मुख्तारनामा, मुख्तार खास, मुख्तार आम जी, इसमें कौन कौन से राइट्स दिए जाते हैं, इसको भी थोड़ा स्टडी कर लेंगे ताकि आप इसमें भी आप लोगों के लिए तकलीफ ना हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वसलाम।